के डूबने से यात्रियों का आवागमन बंद, राहगीर हो रहे हैं काफी परेशान। फतेहपुर के तहसील खागा के थाना किशनपुर ब्लॉक विजयपुर के अंतर्गत कोट रोड खखरेरू से आने वाली सड़क खदेरी नदी में बाढ़ आ जाने से डूब गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है और कम से कम 10 गांव के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपीएन टीवी के लिए सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। तो वहीं आजमगढ़ के महुला बाजार में सरकारी देसी शराब की दुकान पर असलहाधारी बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। रौनापार थाना क्षेत्र के अंतर्गत महुला पुलिस चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग पर महुला बाजार में सरकारी देसी शराब की दुकान है। यहां गुरुवार रात असलहाधारी बदमाशों द्वारा लूट का घटना सामने आया है। दुकान मालिक विशाल गौड़ द्वारा लूट की घटना की वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि लगभग आधा दर्जन असलहाधारी बदमाश लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुई है, उसमें दिन और तारीख गलत दिख रहा था। जब इस संबंध में दुकान मालिक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कैमरे की सेटिंग सही नहीं है, जिसके चलते यह गड़बड़ी दिख रही है। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। जानकारी के अनुसार अजगरा मसरकी नैनीजोर गांव निवासी विशाल गौड़ पुत्र रमेश गौड़ की महुला बाजार में सरकारी देसी शराब की ठेके की दुकान है। उनका कहना है कि गुरुवार रात करीब 10 बजे दुकान के सेल्समैन प्रकाश यादव पुत्र श्रवण यादव निवासी थाना बढ़लगंज गोरखपुर दुकान पर मौजूद थे। तभी मुंह पर गमछा बांधे हुए लगभग आधा दर्जन की संख्या में असलहाधारी बदमाश वहां पहुंचे और उन्हें डरा धमका कर उनसे लगभग 3000 रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास क्षेत्रों का गहनता से निरीक्षण कर जांच पड़ताल किया। इस संबंध में रौनापार थाना अध्यक्ष मंतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। यूपीएन टीवी के लिए हरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के नगर पंचायत सिंगाही के वार्ड नंबर 7 में पीड़ित महिला ने अपने पति, सास और ससुर पर लगाया गंभीर आरोप। देखिए पूरी खबर मोहम्मद इलियास के साथ यूपीएन टीवी पर। क्या नाम है आपका? दिया। कहाँ रहते हैं आप? वार्ड नंबर सिंगाही झाला, पार्ट नंबर 5। क्या समस्या? वार्ड नंबर 7। जी, समस्या बताइए अपनी। हमारा एक बेटा है और शादी के बाद 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो गए थे, 1-2 महीने के बाद। फिर वहाँ पर है जो ना 7 महीने से हमारा ना इलाज हुआ ना कुछ हुआ, उसमें हमारे है जो तकलीफ बहुत बढ़ गई। परेशानी इतना, वहाँ तंग करते थे, मारते पीटते भी थे। ये कौन मारता था? तो जिठानी भी मारती थी, जेडी मारती। नाम है इनका? जेठ का नाम मोहम्मद फिरोज है और जिठानी तबस्सुम है और हस्बैंड मोहम्मद दानिश है। ये सब मिलके मारते थे। और बड़े वाले नंदोई मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद उनकी वाइफ रूबी, वो वहाँ से फोन कर करके धमकी देती थी कि दहेज लेके आओ, गाड़ी का पैसा मांगती थी और दहेज हमारे घर वालों ने बहुत दिया। अच्छा, ये दहेज मांग कौन कर रहा था? पूरा घर मांग रहा था। अच्छा। और दिया है तब भी फिर भी मांग रहे थे और इतना मारा पीटा, हमारा हाथ भी काट दिया, हाथ। और कह रहे थे नहीं लेके आओगे तो जान से मार देंगे, ना हॉस्पिटल ऑपरेशन से बच्चा हुआ। और गलत है जो खून चढ़वा दिया। जब डॉक्टर ने कहा कि ब्लड की कमी, तो खून पता नहीं कैसा चढ़वा दिया। उसमें जो हमारे जब बहुत देखा भाली करने के लिए कहा तो ना है जो इलाज के लिए सकर रहे थे ना कुछ सकर रहे। अब कह रहे हैं फिर एम्स से हमारे घर वालों ने और बाहर सबने कहा कि बाहर दिखाओ, बच्चे वो परेशानी हो रही है। तो बड़ी मुश्किल से है जो गए हमारे भाई लोग लेके, तो वहाँ एम्स में एडमिट कराया। वहाँ पर इलाज हुआ तो
चेकअप वगैरह हुआ तो फौरन वो कह दिया कि ये जो ब्लड कैंसर है। तो वहां से है जो बिल्कुल उन्होंने इग्नोर कर दिया कि कोई चीज का वो ख्याल ही नहीं हमारा। बच्चे का भी नहीं पूछते थे, ना खाने पीने का कुछ कहते थे। अच्छा, आपने कोई FIR दर्ज करवाई कहीं? जी, कहाँ महिला करवाई? थाने में भी करवाई, जी। SP पे भी करवाई। फिर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिला आपको? अभी कुछ नहीं रिस्पॉन्स हुआ। क्या कह रहे हैं? अभी वहाँ तो कह रहे हैं कि है जो कहा था कि वो कर लें, रजामंदी कर लें। जी जी। तो उस पे भी हम थोड़ा सा मान गए थे, तो फिर हम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। किसने लगा दिया इल्जाम? तो हमारे हस्बैंड ने। क्या नाम है उनका? मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। और कोई भी समस्या है आपके? समस्या तो बहुत है। अब न खाने पीने का भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और कहीं भी रास्ते में जाते हैं गाली गलौज भी करने लगते हैं। और साथ में चचा है, चचिया ससुर, वो भी है जो बहुत परेशान करते हैं, धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और कहते हैं घर पे आ जाओगे हमारे तो जान से मार देंगे। ये किसने कहा? ये हमारे घर ससुराल वाले ही, मोहम्मद दानिश, फिरोज और उनकी वाइफ सब यही। ये आपकी बेटी है? जी हाँ जी। क्या मामला था? ये कैंसर की मरीज है। बच्चा पेट में था, कोई इसकी वही नहीं करी तवज्जो कि ला इसे कुछ खिलाई पिलाई इसकी करें कुछ नहीं। इसने पैर सूज गए थे इसके। हम वहां से आते थे तो रोते थे अपने घर आके जी। और अब छोड़ दिया। जी। अब छोड़ दिया है और न कोई बच्चे का खर्चा दे रहा है, न माँ बीवी का खर्चा दे रहा है। अच्छा, इनके पति का नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। अच्छा। जितना इसकी भाभी कहती है उतना ही कर रहा है। इनकी भाभी का नाम क्या है? तबस्सुम। तबस्सुम। जितनी दिन की शादी नहीं। कितने दिन से यहाँ पे रह रही हैं अपने मायके में? अब कुछ कम 1 साल हो जाएगा, सितंबर में पूरा 1 साल हो जाएगा। 1 साल रही है यहाँ पर। ये दवा इलाज आप ही करा रही हैं? दवा इलाज शुरू में कराया उन्होंने और उसके बाद छोड़ दिया। 1-2 महीने कराया। हाँ, तो आप ही लोग करा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।